ये कहानी मैं एक 35 साल की औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मेरा अभी मेरे हस्बैंड से डिवोर्स हो चुका है। मेरा हस्बैंड काफी अच्छा था, वो मुझसे काफी ज्यादा प्यार करता था एंड मैं भी उससे काफी ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी थी। मैं जिस शहर में रहती हूँ उधर की पुलिस भी काफी ज्यादा सपोर्टिव थी। अगर कोई भी दिक्कत होती थी तो पुलिस काफी जल्दी वहाँ पे आ जाया करती थी। खैर, हमारी शादी के 3 साल बाद ही मेरे हस्बैंड का बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो गया। वो मुझ पे हमेशा चिल्लाता रहता था। वो रात को नशे में आया करता था और उसके बाद तो हमारा रोज ही झगड़ा हो जाया करता था। शुरू में तो वो मुझ पे बस चिल्लाता था, लेकिन उसके बाद वो काफी ज्यादा वायलेंट भी हो गया था और 1-2 बार उसने मुझ पे हाथ भी चलाया था। इन सब चीजों से मैं काफी परेशान हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे डिवोर्स देने का नहीं सोचा था। लेकिन एक दिन मेरे हस्बैंड ने खुद ही मुझे एक डिवोर्स पेपर ला के दे दिया। उसे लगा कि मैं उस पर साइन नहीं करूंगी, लेकिन उसने मुझे इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि मैंने उस डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया। उसने अपनी हरकतों से मुझे उस डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए मजबूर कर दिया था। उस समय मेरा बेटा काफी ज्यादा छोटा था, मेरी बेटी थोड़ी बड़ी थी और वो उस समय हॉस्टल में थी। कुछ महीने बाद मेरा और मेरे हस्बैंड का डिवोर्स कंफर्म हो गया और वो मुझसे सेपरेट हो गया। लेकिन चीजें वहां से डिस्टर्बिंग होना स्टार्ट हो गई थी। उसने मुझे कॉल करना स्टार्ट कर दिया था और वो मुझे कॉल पे काफी ज्यादा अब्यूज करता था। इतना ही नहीं, वो मुझे काफी धमकियां भी देता था। मुझे एक काफी बढ़िया जॉब मिली हुई थी और मुझे काफी अच्छी सैलरी भी मिलती थी, लेकिन इससे मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी। वो लिटरली मुझे मेरे काम के बीच में फोन करके मुझे धमकियां दिया करता था। एक बार वो मेरे ऑफिस में आया और उसने मेरे कार के सभी टायरों को पंचर कर दिया। अब ये सब बहुत ही ज्यादा हो रहा था। वो मेरे घर पे गया और फिर उसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ उकसाना स्टार्ट कर दिया। और जब मेरे बेटे ने उसकी बात नहीं मानी तब वो मेरे बेटे को काफी बुरा भला कहने लगा। अब इन सब चीजों से तो मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था, क्योंकि अब वो मेरे बच्चों के लिए भी एक काफी बड़ा खतरा बन गया था। लेकिन जब इन चीजों से बात नहीं बनी तब उसने मेरे बॉस को फोन करके मेरे खिलाफ झूठी झूठी चीजें बोलना स्टार्ट कर दी ताकि वो मुझे नौकरी से बाहर निकाल दे। इतना ही नहीं, वो मेरे सभी को-वर्कर्स को और यहाँ तक कि मेरे दोस्तों को भी फोन करके मेरे खिलाफ भड़का रहा था। उस घटिया आदमी ने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से नर्क बना दी थी। लेकिन एक दिन उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जो कि मैं अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं पाऊंगी। तो एक रात मैं अपने घर पे आके सो रही थी। मेरे बच्चे अपने रूम में सो रहे थे, तभी मेरे एक्स हस्बैंड ने मेरे घर के अंदर ब्रेक इन किया। उसने मेरे हाथ पाँव को बांध दिया और उसके बाद मुझे बहुत ही ज्यादा असॉल्ट किया। उसने मेरे मुंह पे बहुत सारे पंच मारे। मेरा चेहरा पूरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। एक मोमेंट तो ऐसा आया कि मैं अपने चेहरे को पहचान तक नहीं पा रही थी। मेरे बच्चे अपने रूम में रो रहे थे और चिल्ला रहे थे। उसके बाद मेरा हस्बैंड मेरे बेड पे जाके सो गया। मैंने इस मोमेंट का फायदा उठाया। मैं किसी तरह रेंगते हुए फोन के पास गई और मैंने पुलिस को फोन किया। पुलिस वहां पे आई और उन्होंने मेरे हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया। साथ में एविडेंस के लिए उन्होंने मेरे चेहरे की फोटो भी ली। उसके बाद मेरे हस्बैंड को जेल में बंद कर दिया गया। वो उधर भी काफी ज्यादा चिल्ला रहा था और वायलेंटली बिहेव कर रहा था। लेकिन करीब 5 दिन बाद उसको बेल मिल गई। उसकी कार मेरे घर पे ही थी। जिस दिन उसने मेरे घर के अंदर घुस के मुझे मारा था, उस दिन वो अपनी कार से ही उधर आया था और इस चीज का थॉट मुझे हमेशा डरा रहा था कि वो अपनी कार को लेने के लिए वापस आएगा। इस चक्कर में मैं सो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि इस बार कहीं वो घर के अंदर घुस के मेरे और मेरे बच्चों की जान ना ले ले। वो मेरे घर के पास करीब 1:30 बजे आया, लेकिन थैंकफुली इस बार उसने कुछ भी नहीं किया। वो जल्दी से अपनी कार में बैठा, उसने अपनी कार को चालू किया और वो वहां से चला गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने मुझे परेशान करना बंद कर दिया था। वो मुझे बार बार फोन करता था और मुझे वही सेम धमकियां भी दे रहा था। लेकिन मेरे लॉयर ने कहा कि मैं उन सभी कॉल्स को पिक करूं और उन्हें रिकॉर्ड करूं, क्योंकि ये कोर्ट में उसके खिलाफ ही काम करेंगे। तो मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। मैं उसके सभी कॉल्स को पिकअप करती थी और उसके बाद उन सभी कॉल्स को रिकॉर्ड भी कर लिया करती थी। वो अक्सर अपनी कार से मेरे घर के आसपास घूमा करता था और उसे देख के मैं बहुत ही ज्यादा डर जाया करती थी। मैं अपने बच्चों को भी घर पे अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि क्या पता वो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए मैं उन्हें अपनी माँ के पास छोड़ दिया करती थी। लेकिन मुझे इस चीज का भी डर सता रहा था कि कहीं वो मेरी माँ को ना नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि उसके टारगेट में मेरे सभी दोस्त और मेरे सभी करीबी लोग थे। एक दिन मैं अपनी बहुत ही पुरानी दोस्त के साथ एक मेले में गई थी। उस समय मेरा बेटा भी मेरे साथ था और मेरी बेटी उधर एक झूला झूल रही थी। हम लोग उधर बात कर रहे थे कि तभी मैंने अपने एक्स हस्बैंड के कार को देखा। मैं जल्दी से भाग के उधर गई ये कंफर्म करने के लिए कि वो मेरा एक्स हस्बैंड ही है क्या।
मैं भागते हुए उधर जाने लगी और मैंने देखा कि वो मेरा एक्स हस्बैंड ही था। वो पूरी तरीके से नशे में चूर था और तभी मैंने देखा कि उधर मेरी बेटी भी आ गई थी और तभी उस घटिया आदमी ने मेरे बेटी को किडनैप करने की कोशिश की और उसे भी असॉल्ट किया। मेरी बेटी जल्दी से वहां से भाग गई और मेरा हस्बैंड भी वहां से भाग गया, लेकिन मैंने जल्दी से पुलिस को फोन कर दिया और मैंने उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया। पुलिस वाले उसकी तलाश में निकल गए और तब उन्हें पता चला कि वो अपने घर में ही जाके छुपा हुआ है। मैंने अपने बच्चों को अपने दोस्त के पास छोड़ा और मैं जल्दी से पुलिस के पास गई। पुलिस वालों ने उसके घर को पूरी तरीके से सराउंड करके रखा हुआ था और वो उसे बाहर बुला रहे थे। वो काफी देर तक उसे बाहर बुलाते रहे लेकिन वो नहीं आया। पुलिस वालों ने मुझसे पूछा कि क्या उसके पास कोई गन है। खैर, जब वो मेरे साथ रहता था तब उसके पास कोई गन तो नहीं थी, लेकिन तब से काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, तो अभी मैं श्योर नहीं थी। काफी देर बाद मेरा हस्बैंड अपने घर से बाहर आया और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। मैंने जितने भी सबूत उसके खिलाफ इकट्ठा किए थे उसकी वजह से कोर्ट में उसे गिल्टी साबित कर दिया गया और उसे जेल हो गई। जेल में भी उसने अपने वायलेंट बिहेवियर को नहीं छोड़ा और वो पूरी तरीके से किसी साइकोपैथ की तरह बिहेव करता था। इस घटना के बाद मैं एक दूसरे शहर में चली गई थी, लेकिन मैं आप सबको एक चीज तो बताना चाहती हूँ। आप अपना जो भी पार्टनर सेलेक्ट करो उसे एकदम सोच समझ के ही चुनना, क्योंकि एक अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ बना सकता है, लेकिन वहीं पे एक बुरा पार्टनर आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है।